तुम्हारी बैंक में ब्रांच है उसके लेटर पैड पे लिख के दे दो हमने हत्ते क्या है असली करेंसी हमने दिया है। चलो बैंक चलो बुलवाता हूँ भाई साहब मतलब लेगा तब हमने लोन की थी तुमने तो सगरे प्रूफ तो यही भी ले गए थे हमारे आधार कार्ड तो पहचान पत्र तो ठीक है वोट भी तो और बाबू को पेशना पड़ी तो फिर तुमने तो राशन कार्ड है उसको भी संग ले गए बाबू तो पेशना पड़ी तो फिर मियाँ वही दरवाजे के सामने खींच के तुमने फोटो ले गए उसे खींच के 2 गवाह लिए और खाली हम तुम एक प्रूफ मांग दो उसके लिए कह रहे हो तो मैं वहाँ चलो भैया जो देने को मदद कर नहीं रहे हाँ तो मरने लिख दो आप क्या है मेरी एक मिनट सुनो भाई साहब सुनो जिनका सबका पैसा अकेला मैं चुकता करूंगा ठीक है मैं कभी दूर का नहीं यही गाँव करने गिरेगा कोई दिक्कत कहीं की भी हो। हाँ और मतलब ये खाली तुम उस पर लेटर पैड पर खाली चीज लिख के दे दो हमें कि हमने तुम्हें असली करेंसी दी है असली दिया था असली लेटर पैड पर कुछ नहीं नकली दिया नकली दिखलाओ जब पैसे लिए थे आपने भाई साहब सुनो ऐसा होता है एक मिनट भाई साहब मेरी मतलब इन्होंने बताइए कोई बात की हमें जानकारी नहीं है ठीक है और बाद में हमें जानकारी होगी तो मतलब जवाब तो हम पूछ सकते हैं ना हम दे तो रहे ना फिर तुमने लोन देने से पहले कि भाई साहब कोई जवाब दो हमसे जवाब पूछ सकते हो जिस चीज पे हम लिखित रूप में मांग रहे हैं उसको हमको लिखित रूप में दो खाली मांग रहे तुम हम दे तो रहे ना कहाँ दे रही हो बताओ कहाँ दे रही हो स्टम्प एक मिनट भैया स्टम्प मेरे पास तो है नहीं है। हाँ तो लेके आओ उसका टाइम टेबल दे दो मेरे साथ तुम आज चलो तुम अच्छा हम आज चलो मैं तो बैग में ले रहा हूँ फिर संग बैठा के यहीं जाऊंगा छूट के ठीक है और लिखवा देता हूँ मैं भाई साहब हमको आइडेंटी कार्ड है आप लिखवा के लाइए अपने मैनेजर पे लिखवा के लाइए आइडेंटी कार्ड है आइडेंटी कार्ड है समझे ठीक है हमें जाने की जरूरत नहीं है आइडेंटी कार्ड है ठीक है अब मतलब तुम एक प्रूफ बनते आते हो तो एक प्रूफ लिखवा लो क्या दिक्कत है ठीक है मैं बीएम साहब बात कर लेता हूँ कर लो अगर पहचान पत्र क्या आप ही बात करो मैं गाँव चखा जिला अलीगढ़ तहसील रहने वाला हूँ नहीं मोह है आपके पास क्या पहचान पत्र है आपका मैं तो आधार कार्ड होगा मेरे पास आधार कार्ड है पैन कार्ड है पैसा पत्र में मेरा ही बनानी है जो जिस कंपनी से आप जॉब कर रहे हो वो उसका कार्ड है देती है कार्ड देती है आई कार्ड है आई कार्ड देती है हाँ डालो इनको कागज तो आप व्हाट्सअप करो लिखो मेरे नंबर और बताओ व्हाट्सअप करो भैया आई कार्ड दिखाएं सही दिखा दी भैया आई कार्ड ब्रांच पे रहेगा ब्रांच पे यही कहते हैं सब लोग ब्रांच पे रह गया है ब्रांच पे क्यों आयो गांव में तो मतलब तुम उसको क्यों नहीं लेके आते हो चाहिए ना उसका आपको फोटो चाहिए ना फोटो काहे की चाहिए आप साथ लेके चलना चाहिए उसको नहीं चलना चाहिए ये बताइए कहाँ चले गए हम आपको उसका फोटो चाहिए ना फोटो मैं देता हूँ ना उसका हम ऐसे कैसे मान लें आप है क्या भैया मान लो ये किस ले भी आए इसमें कोई है प्रूफ है किसी पे है आप पे प्रूफ है कोई क्यों आप मतलब किसी कंपनी से आए हो आपका कोई कार्ड है तुम्हारा ऐसा है सुनो कार्ड क्यों नहीं कहाँ है पास में दिखाओ पास में तो नहीं है ना भाई साहब मेरी एक सेकंड हाँ सुनाओ आप ऐसा करो हमें टाइम दीजिए आप हमारे जो हम आपसे लिखित रूप में मांग रहे हैं या तो नकली में लिख के लाओ या असली में लिख के लाओ हमारे लिए लिख के दो एक मिनट रुक जाओ सर जी एक मिनट रुक जाओ तुम्हें अगर लेटर पैड चाहिए ना तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए कंपनी मेंबर ने पैसा नहीं दिया आप मेरे साथ चलो साथ नहीं जाएंगे हम साथ क्या करेंगे हम साथ क्या करेंगे जाकर क्यों नहीं सर जी इनसे बात करना यूँ कह रहे हैं लेटर पैड मेरे को लिख के दो आपने हाँ सर जी ले बात करो कौन बात करो करो बात करो हेलो चले हाँ तो आज का वादा था ना आपका आने का आज आए नहीं आप तो कब आओगे आप 16-17 को बोल देना एक डेट दे दो कि इस डेट को मिलेंगे 16 को या 17 को बोल देना सही है आप मेरे साथ आप चलो क्या बंदे हो आप 4-5 चलो अपना जो प्रूफ तो तुम्हें चाहिए वो दिलवाऊंगा मैं हाँ और अपना वकील भी तुम कर लो हम भी अपना वकील लेके आएंगे आपसे कुछ कोई कह रहा है अच्छा आपसे कोई लड़ाई आप उनको बता दो मतलब ये समय दे दें आपसे कोई कुछ कह रहा है आपसे कोई लड़ाई लड़ा हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं 16-17 को मतलब तुम कहाँ भड़क रही हो मतलब तुम तो किसी ने किसी ने कोई नहीं है मैंने किया बोल कोई जो किया है मैंने उनसे लो भैया वो तो है इसका जवाब नहीं हमें संतुष्ट आप इस तरह करेंगे जैसे एक इसे अपने फोटो खींच लेगा आप अपना ही पैसा ले रहे हैं हम कब कह रहे हैं आपके पैसे कोई बेईमानी नहीं कर रहे आपका मैं इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा आपको एक पैसा मिलेगा आपका आपके पैसे बेईमानी नहीं कर रहे हमें जैसे हम कुछ प्रूफ मांग रहे हैं आप
आपने लोन दिया था तो ये हमने प्रूफ दिए थे आपके लिए टोटल, तो एक प्रूफ हम भी मांग रहे हैं, आप एक प्रूफ हमें दे दीजिए, हमें सर्टिफाई कर दीजिए। अरे सर मेरी बात सुनिए, मतलब कंपनी से आए पे आइडेंटी कार्ड भी नहीं है उसका, कंपनी का आइडेंटी कार्ड भी नहीं है, कंपनी से आए हैं वो सादा बात का वो नहीं देते, तू क्या करेगा इसको? जो भी दिया आपने पैसा दिया है वो असली दिया है या नकल दिया है, बस इतना लिख दीजिए, असली दिया असली लिख दीजिए आप। तुम्हें लिखने में कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है ना? अरे बैंक से आप इतना डलवाइए ये का है। हाँ तो उसी बात तो असली देगा ना, नकली देगा नहीं, तो असली तो हम लिखवा रहे हैं, हम कब कह रहे हैं नकली लिख दो आप? अरे जो आपने असली दिया है तो असली लिख दो आप, काम लेटर पैड पे। अच्छा 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 चलो ठीक, ऐसा है कि 2 दिन तो हमारी मीटिंग है, सही है, 16 हाँ 15 16 17 तारीख को हम बात दे रहे, 17 तारीख को आप मिलो, कहाँ मिल रहे हो? ठीक है 17 तारीख को मिलेंगे आप, ठीक है यहीं पे मिलना है आके। हाँ ठीक, और इनसे कह दो सर जी से आप चले जाइए आराम से, तुम सारी ये अपनी देखिए जब तक आप ये हमें लिखित नहीं देंगे, जब तक आपको कोई किस्त नहीं मिलेगी। सुनो मेरी बात सुनो, वो किस्त तो हम आप किस्त क्यों दे रहे हैं? हम तो आपको तुमने जो प्रूफ मांगा है ना वो मैं दिलवा रहा हूँ, तो आप किस्त मेरी आज ही प्रूफ दो, पूरा चुकता होगा। आपसे क्या बोले? आपका पूरा चुकता होगा बिल्कुल। आपके साहब ने बोला है कि 2 दिन बाद हमसे मिलो, तो आप जाइए आराम से। कौन देगा इनकी फिर? अरे सब चुकता करेंगे भैया, हम किस्त का ही लगे, पूरा चुकता करेंगे। आपको कुछ हैरान होने की जरूरत नहीं है। अरे सर जी किस्त कराओ आज, भीकम से बात करा दो। हाँ तो बात कराओ, किसी बात कराओ, कोई टेंशन नहीं मेरे को। डबल कर रहा तू? नहीं सिंगल है। जो मेंबर हैं आप इनके है का है, जो लोन वाले हैं, तो वो कहते हैं कि तुम अंदर बैठो आकर के यहाँ पर, कहती हैं नहीं इनके लिए अंदर बिठाने का आदेश तुम देते हो ना? हम ना ये तो मना करना। सेंट्रल तो कहाँ बुलाओ, बुलाओ ने ये अभी मेंबर हो भैया, कहाँ बैठो है क्या? पहले तो लिए आपके आदेश ये है कि आप किसी के अंदर ना बैठो, ठीक है, बाहर बैठिए, बाहर मेंबर हैं उनको बुलाइए बाहर है। अच्छा सबसे पहले मैं, ठीक है, RBI गाइडलाइंस यही है कि आप किसी के अंदर नहीं बैठ सकते, आगे अंदर। अच्छा दूसरा नंबर ये है कि अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ दे रहे हैं आपको ये सब प्रूफ मांग रहे हो? अभी मांगे हैं तो फोटो भी मांगे हैं, और उससे भी आपका मन नहीं है तो आपने फोटो यार एक तुम ला के दे दो यार, फोटो भी खींचे आपने। क्या आप ये लोग पूछ रहे हैं कि घंटा पहले को मैंने फोन करवाया था, आपने हमको लोकल करेंसी दे रखी है या ओरिजिनल करेंसी दे रखी है? उसको हम कहा करते हैं लिखित रूप में मांगना चाहते हैं। ठीक है, माफ का ही करवा रहे हैं हम, फिर हम तो पूरा चुकता को साफ करेंगे पूरा। हाँ तो चुकता का हिसाब कर दो। हाँ माफ की कौन कह रहा है? इसी गांव के हो आप? हाँ अच्छा यही सर जी यही है, इसी गांव के? इस गाँव के नहीं दूसरे गाँव के, इनका काम यही है, गाँव करना के पैसे खाना और गाँव करना के कौन से के? गाँव करना के अकाउंट। अच्छा बताइए क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत ये है, क्या कहते हैं, हम लिखित रूप में मांग रहे हैं, क्या कहते हैं। क्या तुम कौन होते हो लिखित वाले? हैं? कौन होते हैं? कौन होते हैं? तुम? हम गांव के हैं। किस गांव के? हैं? तो पूछ के पैसा दिया था मैंने? वीडियो बनाओ, बनाओ जोर से बनाओ। बताओ महिला आप क्लाइंट हो? सिविल खराब होगा, क्लाइंट हो? बच्चों का नहीं कर तुम हैं? हम गांव के हैं। अरे आपने पैसा लिया है? फिर आपने पैसा लिया और आपको क्या लिखित में चाहिए बताओ मेरे को। अब बताओ बैठे हैं, हाँ तो बताओ।
आपने जब हमसे इतना प्रूफ ले करके वेरीफाई हो करके आपने किस्त दी, पैसा दिया हमको, हम आपका पैसा नहीं मार रहे, हम आपका पैसा 1-1 रुपए देंगे, लेकिन देंगे जब के आप अब अपने हेड लेटर पर लिख के दे दोगे हमने ये करेंसी दी है। करेंसी क्या होती है बता दो। करेंसी क्या होती है? करेंसी पैसा होता है। हाँ? पैसा होता है करेंसी। पैसा होता है। हाँ जी। क्या चाहिए आपको लेटर हेड पे? हाँ जी। आप कौन हो? है? आप कौन हो? हम गांव के आदमी हैं, ग्रामवासी हैं। हम गांव के आदमी हैं, ग्रामवासी आदमी हैं हम। अच्छा। हाँ जी। हमने लोन लिया, इन्हें जरूरत थी पैसे की। क्या इनको जरूरत थी पैसे की। किसको? इनको जरूरत थी तो उन्होंने लिया। वो तो कहाँ थे? आपको दे नहीं रहे हो? अरे उस दिन कहाँ थे? आपको पैसा नहीं मिल रहा है क्या? पैसा नहीं मिल रहा है आपको? पैसा मिल रहा है और पैसा तो जाएगा ही पैसा मिल रहा है तो आपसे हम 2 बात पूछ रहे हैं आपसे और लिखित रूप में मांग रहे हैं, तो आपको देने में कोई दिक्कत आ रही है? पहली बात तो ये कि मैं आपको आपको देने में दिक्कत आ रही है? मेंबर में मांगे हर चीज दूंगा इन्हें मैं। ठीक है, हर चीज दूंगा मैं। आ रहा है अपनी अभी 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। हमें हमारा अभी अधिकारी आ रहा है, आप लिखित रूप में दो, उनको दो। इनका एक काम करो, इनके अकाउंट में पैसा आया है ना, आप एंट्री कराओ, उसमें लिखा होगा फ्यूजन फाइनेंस से इतना पैसा आया है। कैसे? इनकी बैंक किताब है ना, अकाउंट नंबर, इनके अकाउंट में कितना पैसा आया है। हम उससे नहीं जानते। ओके, उस पर हम तो इसे जानते हैं कि आप उस पर लिखे दो हेड लेटर पे, जो बैंक का हेड लेटर होता है, समझे? जो बैंक का हेड लेटर होता है उस पर हमें लिखे दो। अच्छा। हाँ, हम तो नहीं आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। भाई साहब मेरी बात, आपका एंड पूरा पैसा एंड करेंगे। ये बंदा सुन नहीं रहा है यार, उनकी बात सुन। बैंक की एंट्री नहीं मान्य होगी, बैंक की एंट्री मान्य नहीं होगी, नहीं होगी। जवाब आप इस पे रहना, बाद में पलटे आप सभी लोग बोल रहे हैं बैंक की एंट्री मान्य नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, बाद में आप अपने स्टेटमेंट बदले। ये मैं बोला हमें पता नहीं थी, बात नहीं कही, इनसे बात हो रही है। तो हमारे साहब से बात करो ना, हमारे साहब भी तो नहीं बात हो रही, बुला लो ना, आए तो बोल है ना, तो उनसे बात कर लो क्या हो गया? भाई हमें जाना है, हम बहुत दूर से आए हैं, है ना। हाँ जाना तो है, एक बार बात तो कर लो। करने में क्या जा रहा है? 2 मिनट बात आ रहे हो आप? हेलो बाबूजी, भारत सरकार ने बैंक को रजिस्ट्रेशन देती है, उसमें आप जो बोल रहे हो ना बैंक की एंट्री मान्य नहीं होगी, कोर्ट में जाकर प्रूफ कर देना मान्य नहीं होगी तो। देखो हम जो बात बोल रहे हो ना, जो हम आपसे देखो हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेटर हेड पे हम आपसे जो मांग रहे हैं हमको दे दो। लेटर हेड पे देंगे पर लोन क्लोज होने के बाद। आ रही है, ठीक है, सोच समझ के बोला करो, बोल क्या रहे हो, तो किसके सामने बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है। कितनी देर में आ रहे हो? उनको क्या है सर, मैंने ना भेज दिया यार उसको, सचिन को बोल दिया, वो कर देगा, है ना। उसे बता देना कितना कितना था ना नंबर दिया है। बस इतनी बात पूछने के लिए, ये ब्रांच मैनेजर है, मैं इनसे आप बात कराता हूँ जी। आप एक बार शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रिंसिपल है, मैं ब्रांच मैनेजर कंपनी फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड में हूँ। जो पैसा इनको मिला है फ्यूजन फाइनेंस से, वो इनके अकाउंट में आया है बाकायदा। आप ये बैंक जाके उसका स्टेटमेंट निकलवाने, उस कंपनी का नाम आएगा फ्यूजन फाइनेंस। करेंसी क्या होती है मुझे अब बताइए, यही समझ में आ रहा। भाई साहब मुझे कई दिन से बोल रहे हैं कि करेंसी होती क्या है, मुझे ये समझ में आ रहा अभी तक तो। और दूसरी ये होती है, खाते में इनके अकाउंट में पैसा ना आया हो फ्यूजन के नाम से तो 1 पैसा ना भरेंगे, ठीक है ना। और जो भी है मेरे पे इन मेंबरों के गारंटी के फॉर्म पर साइन भी है कि एक दूसरी गारंटी ली थी और समझाया था। पैसा जबरदस्ती कंपनी पैसा नहीं मारती है। पहले बात तो हमारी कंपनी फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड है,
कभी भी जबरदस्ती पैसा नहीं मारती है। पहले मेंबर को बताया जाता है, उसकी एक दिन मीटिंग होती है जो महिलाओं ने की है मेरे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आते हैं पास करने के लिए यहाँ पे घर पे, फिर उस दिन भी समझाया जाता है महिलाओं को। उसके बाद ये अलीगढ़ जाती है पैसा लेने के लिए वहाँ पे, जो वहाँ अकाउंट में आता है जहाँ इनके वहाँ साइन होते हैं, वहाँ महिला जाती है जो भी है, जहाँ से पास हो जाता है तो वहाँ से ये साइन करके आ जाती है। तो इनके अकाउंट में फ्यूजन का पैसा आता है अगले दिन, और वो ये बैंक जाके खुद जाके निकाल के लाती है। उसका भी रिकॉर्ड है, ये लाई है खुद निकाल के, उसका भी रिकॉर्ड कंपनी का है और बैंक में भी है, जो वहाँ से लाई है तो बैंक से पैसा आया है। देखा साथियों किस तरीका से बात इन्होंने घुमाया। हमने पूछा जो भारत की करेंसी का जो मानक स्टैंड क्या होता है, और जो आप भारत की करेंसी में दे रहे हो या महिलाओं को लोन विदेशी करेंसी में दे रहे हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ एक सेकंड, बोलो। आप एक बात बताइए जी, जब भारत की करेंसी छपती है तो उसकी कैसे किस पर्पस पे इस चीज के बारे में मुझे ना नॉलेज है, मैं आपसे बोल दूं और इतना पता है मुझे, ये पैसा वहाँ से कैसे लेके आई महिला, ये महिला को पूछा जाए कि बैंक जाके वहाँ से जो हमारा पैसा आया है भाई साहब कैसे लेके आई है। महिला मने नहीं कर रही है, आपने जो ट्रांसफर किया है वो मान नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने ट्रांसफर किया है वो रुपया कौन सी करेंसी में है? जैसे ये फ्यूजन फैमिली से जुड़ी हुई है ना, ऐसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी वर्कर हूँ। उन्होंने पैसा लिया वहाँ से। आप वर्कर मीन्स मतलब मैं भी जॉब कर रहा हूँ फ्यूजन से। आपका अच्छा उसमें जॉब तो कर रहा हूँ। आपके पास DRA है? मेरे पास RBI का लाइसेंस है। DRA है? DRA क्या चीज होती है? लाइसेंस। DRA और DRA होता है डेबिट DRA का वो रुपया रिकवरी एजेंट, मतलब डेबिट रिकवरी एजेंट। तो हमारे RBI का है लाइसेंस है, RBI से हाँ, तो मिला हुआ है RBI से लाइसेंस। तो आप जब मार्केट में चलते हो तो वो आप साथ लेके चलते हो? साथ को नहीं DRA को उसको लेके साथ चलूंगा मैं। उसको नहीं जाते हो? देखा इनके पास हमारा आई कार्ड होता है, हमारा आई कार्ड होता है। आई कार्ड नहीं है, आई कार्ड तो आपकी कंपनी ने बना के दिया है। वो जो DRA होता है जो जनता से आप पैसा इकट्ठा करते हो, उसका एक सर्टिफिकेट होता है रिकवर, यानी पैसा को इकट्ठा करने का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास नहीं है। हम उनको पैसा देते हैं तो बताया आपके पास ये नहीं है कि आपको भारत की जो करेंसी आपने इनको ट्रांसफर की थी उसका मानक स्टैंड क्या है ये भी नहीं पता, भारत की करेंसी कैसे छपती है ये भी नहीं पता आपको। तो आपको ये बोल, अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो आप हमें इतना लिख करके दीजिए कि आपने जो हमारी महिलाओं को जो लोन दिया है वो असली करेंसी में दिया या नकली करेंसी में दिया। आप ही मुझे बता दो, महिला के अकाउंट में पैसा आया है और महिला अकाउंट से पैसा निकाल के लाई है, अब इन्हें पूछो कि नकली लाई है असली लाई है बैंक से। मैं वो वाली बात बता रही हूँ, आपने जो पैसा डाला था मैंने को डाला था, कंपनी डाला था पैसा, कंपनी ने डाला था, आपकी कंपनी ने उसी को तो रिसीव करने आए हो, उसी की तो MIA के लिए बेचते हो। तो जो आपने जो इनको पैसा डाला वो कौन सी करेंसी में डाला है? भाई साहब करेंसी कैसे होती है? आपने जब इनका एफिडेविट या जो भी एग्रीमेंट साइन कराया था उस पर लिखा हुआ था इंडियन करेंसी में आप इनको लोन आपको देखो कागज फाइल होगी, फाइल मंगाओ, फाइल में सारा कुछ लिखा हुआ है। इंडियन करेंसी में आपने वादा किया है इनके लिए पैसे देने का, आपने एग्रीमेंट में इनको लोन, इन्होंने जब जरूरत पड़ी लोन मांगने की, हमारे भारत में तो भाई यही रुपया आएगा, कोई विदेशी कहाँ से आएगा यहाँ पे? तो वही तो कह रहा हूँ, आपने भारत की करेंसी में लोन दिया है। और कहाँ से देंगे? भारत का पैसा आपने भारत की करेंसी में लोन दिया है। देखो मैं इसे दोबारा मैं आप इस कह रहा हूँ, अब भारत का पैसा है, कंपनी डाल रही खाते में, ये मेंबर को पता होगा और कंपनी को पूछो। भारत का पैसा बैंक में जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया और कहाँ से आएगा? अच्छा, मैं तो आप ये बताओ, अब आप माने हो ना कि आपने भारतीय करेंसी इनके अकाउंट में ट्रांसफर की? मैंने की, आपने बोला है ना अभी क्या आपने मैं बोल रहा हूँ कंपनी में, आप बार-बार बोल रहा हूँ कंपनी ने पैसा लेकर अकाउंट में डाला है। अब क्या अकाउंट इंडियन रुपीज डाला है ना, वो कैसा होता है ये बैंक जाके पता चलेगा। बैंक एक सेकंड मैं अभी इनको दिखाता हूँ इंडियन करेंसी क्या होती है, और ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए एक सेकंड में होल्ड रखना। ये देखो जी,
मेरे पास एक इंडियन करेंसी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाली करेंसी है। तो मैं इनसे आपसे जानना चाहूंगा जी, ये दो करेंसी हैं भारत के अंदर और दोनों करेंसी के बारे में जानना चाहूंगा। भाई जी, आप जानते हो इन करेंसी के बारे में? भारतीय रिजर्व बैंक है ये, RBI। आप इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, दोनों को जानते हो? जानते हो ना? तो अब ये बताइए, हमारी महिलाओं को आपने करेंसी इसमें दी है या उसमें दी है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक में दी है ना। और अभी आपने बोला था कि मैंने जो है इंडियन करेंसी में दिया है। क्या बोल रहा हूँ मैं? बाहर तो बोल रहा हूँ मैं, बाहर का पैसा कैसा पैसा होता है? इस करेंसी में दिया है ना। भारतीय रिजर्व बैंक है। इन्होंने ये भारतीय रिजर्व बैंक की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंसी में इनको लोन दिया है। और आप और हमारी महिलाओं से लोन कौन सी करेंसी में ले रहे हैं? देखो, इस करेंसी में, ये भारत की करेंसी में लोन लिया जा रहा है। ये लिखा है ना भारत सरकार, इस पे भारत सरकार नहीं है। तो यही तुम्हारी फ्रॉडगिरी है कि तुम विदेशी करेंसी में इनको लोन दे रहे हो और भारत की करेंसी का इनका पैसा ले रहे हो। इसका भारतीय रिजर्व बैंक के नाम ले रहा हूं। भारत का भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का पैसा होता है ना। भाई साहब, भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की है और हमारा जो है भारत सरकार की है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे अथॉरिटी है हमें, और हमें लाइसेंस इसका है। तो भाई साहब, वही तो जानना चाह रहा हूँ लाइसेंस कि हमारा- आपने जो महिलाओं को लोन दिया है, पैसों की तुम बात करते रहो। मैं बोल रहा हूँ मेरी भारतीय रिजर्व बैंक से मेरा लाइसेंस है, इसका हर चीज है। लाइसेंस अकाउंट किससे है हमें मतलब नहीं है। आपने हमें बोला है कि भारतीय करेंसी में इनको लोन दिया है। आपने भारतीय करेंसी में लोन नहीं दिया है। भारत ये करेंसी क्या मतलब